चले बेटा। तो हाउ आर यू गाइस, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? तो आज हम जो है अल अल्काइंस के कल हमने जो किए थे वो किए थे, एडिशन रिएक्शंस किए थे। तो आज हम उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइंस कैसे थे। हमने कल ये पढ़ा था कि अल्कीन्स और अल्काइंस की रिएक्टिविटी में यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि अल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, खाली सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अल्काइंस में एक एडिशनल फीचर है कि उनके अंदर, अल्काइंस के अंदर एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी होती है, एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो अल्काइंस हैं, अल्काइंस में क्या होता है कि ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, दिस कार्बन दिस कार्बन इज sp हेपेटाइज। तो ये जो कार्बन होता है ये sp हेपेटाइज होता है, ये कार्बन क्या होता है, sp हेपेटाइज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1s और 1p यानी s और p ऑर्बिटल 1:1 यानी 50% s और 50% p कैरेक्टर इस ऑर्बिटल में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये जो s ऑर्बिटल होती है ये नियर टू द न्यूक्लियस होती है, तो ये कार्बन जो होगा sp हेपेटाइज ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये कंपाउंड जो है स्लाइड पोलैरिटी दिखाएगा, ये कंपाउंड स्लाइड पोलैरिटी दिखाएगा। इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिप्लेस हो सकता है, ये हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिप्लेस हो सकता है। इस हाइड्रोजन को हम एसिटिक हाइड्रोजन कह सकते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, लगा होगा, उसको हम एसिटिक हाइड्रोजन कह सकते हैं। और इन रिएक्शंस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखिए, एडिशन में ये हो रहा था कि पाई बॉन्ड टूट रहा था और दो ग्रुप ऐड हो रहे थे। इनमें क्या होगा कि मेटल एटम जो है इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा इस कंपाउंड में, और वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिमूव करता है, जो हाइड्रोजन लॉस करता है, उसको हम एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो अल्काइन है, ठीक है, वो क्या शो करेगा, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। कैसे शो करेगा, बाय गिविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक हाइड्रोजन को दूसरा कोई एलिमेंट रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करने वाले मेटल्स, रिप्लेस करने वाले मेटल्स हैं। ठीक है बेटा, इसको सेव करो। तो कंटिन्यू करते हैं। अब क्या चीज है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। एक चीज ध्यान में रखें कि अगर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, अगर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे हाइड्रोजन होगा। अगर हमारे पास 2 अल्काइन है, 3 अल्काइन है, 4 अल्काइन है, उनमें जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उस पे हाइड्रोजन नहीं होगा। जब उस पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो जो 2 अल्काइंस होंगे, जो 3 अल्काइंस होंगे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। ये बात शायद आपको समझ आ रही है एग्जाम्पल पर। तो अगर मेरे पास ये चीज, ये देखें ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद, इट हैज एन एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास है। भाई बाद में कितनी भी साइड चेन हो आपकी, कितनी भी साइड चेन हो, कितनी भी लेंथ हो, तो क्या होगा कि ऑल टर्मिनल टर्मिनल मोनो आइंस, यानी ऐसे ऐसे अल्काइंस जिनमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो और वो टर्मिनल पे हो, विल विल शो एसिडिक कैरेक्टर। सिर्फ यही जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। वाई वाई ऑल अल्काइंस, ऑल मोनोआइंस, all monoions having triple bond in mid of the chain, in mid of the chain, कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड चेन के बीच में होगा क्या करेंगे,
ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे? भाई क्यों नहीं देंगे? देखें, अगर मैं इधर कोई अल्काइन लिखता हूँ CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर मेरे पास 2 ब्यूटाइन है, बट आई हैव 2 ब्यूटाइन, तो आप नोट करें कि ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन ही से ही तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, इसमें वो है ही नहीं। नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? एहसान आपका अपना फॉल्ट होगा, दोबारा ज्वाइन कर लो। आवाज आ रही है ना? तो नहीं होगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, और जो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा वो खाली एडिशन रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन भी देगा कि नहीं देगा? सब्स्टिट्यूशन भी देगा कि नहीं देगा? सब्स्टिट्यूशन भी देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है बेटा। तो ये जो अल्काइंस रहेंगे, तो जितने भी मोनोआइंस हैं उनमें एक ही अल्काइन है जो कि डायबेसिक होता है, ठीक है, ओनली इथाइन। तो ओनली इथाइन, इथाइन इज डायबेसिक। अब इसका मतलब क्या है? डायबेसिक का मतलब क्या है? डायबेसिक का मतलब है कि इसके पास 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन लॉस कर सकता है। तो ओनली अल्काइन इन ऑल अल्काइंस, अल्काइन की बात करें यानी एक ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, मोनोआइन, तो उसमें एक ही है ये जो डायबेसिक होगा। बाकी जितने भी होंगे 100 कार्बन वाले भी होंगे, वो सारे क्या होंगे? मोनोबेसिक, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इथाइन, ऑल अल्काइंस। अल्काइंस भी कौन से? टर्मिनल अल्काइंस, ऑल टर्मिनल अल्काइंस आर, फिल इन द ब्लैंक, क्या लिखूं? फिल इन द ब्लैंक क्या लिखूं? ऑल अल्काइंस आर क्या? मोनोएसिडिक, मोनोबेसिक होंगे, सॉरी मोनोबेसिक होंगे, ठीक है, क्या होंगे? मोनोबेसिक। क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर वाला जो रहेगा, ये देखें, अंदर वाला जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, अगर वो जो है इथाइन नहीं है, कोई और है उसकी साइड चेन में, तो आपको जो है इस सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा रिप्लेसेबल। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? ठीक है, कशिश आपको समझ आई अभी? क्योंकि उसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। इथाइन पे देखिए दोनों साइड पे हाइड्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे। बाकी जो और अल्काइन होगा उसमें क्या होगा कि इस कार्बन पे जहाँ पे चेन बढ़ रही है उस पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है बेटा? कशिश बात समझ आई बेटा? आपने क्वेश्चन लिखा था कशिश, आ गई, ओके ओके बेटा, ठीक है। चलें इसको भी सेव करते पढ़े। अभी क्या है कि टर्मिनल अल्काइंस ड्यू टू sp हेपेटाइज्ड हैव स्लाइट पोलर कैरेक्टर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्लाइट पोलर इस वजह से होगा, मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि ये जो sp हेपेटाइज कार्बन है ये थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्लाइटली पोलर हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से एक सेकेंड, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा स्लाइटली पोलर हो जाता है, और इसी वजह से ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। बाकी दूसरे जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर और बिल्कुल स्लाइटली, पर ये थोड़ा सा इस पोलर कैरेक्टर की वजह से पानी में, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? These alkynes can undergo addition as well as substitution reaction। तो वो अल्काइन जिनकी टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और उस ट्रिपल बॉन्ड पे अगर हाइड्रोजन होता है, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। काम की बात क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड तो सारे अल्काइन में होता है, तो वो अल्काइन जिन पे हाइड्रोजन हो, अब ये कौन से अल्काइन होंगे? ये वो अल्काइन होंगे जो टर्मिनल, जो बीच में अल्काइन रहेंगे उनके ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे अल्काइन जो टर्मिनल होंगे, जो वन अल्काइन होंगे, ठीक है, उन पे क्या होगा, उन पे जो है एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, ठीक है। और वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को कोई ना कोई मेटल, हैवी मेटल क्या करता है, रिप्लेस करता है, उस वजह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और इस रिएक्शन को ये रिएक्शन जो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को प्रूव करता है, क्यों कि वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। क्लियर है बेटा यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलें, ओके बेटा। तो इन दीज रिएक्शंस हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय मेटल्स लाइक सोडियम, का पर दूसरे भी होंगे पर बुक में ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दीज रिएक्शंस प्रूव एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ये जो रिएक्शंस हैं ये अल्काइंस की एसिडिक नेचर को प्रूव करते हैं बेटा। चलिए भाई, पहला रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। तो जब आप हॉट सोडियम को एसिटालीन गैस से रिएक्ट कराएंगे, तो पहले सोडियम को हॉट करके जब उस पर एसिटालीन गैस डालेंगे, तो जो एसिटालीन के पास आपको पता है कि ये 2 हाइड्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड पे, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। हमें मिक्सचर मिलेगा, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, सॉरी सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है। तो इस पर डिपेंड करता है कि अगर सोडियम ज़्यादा होगा, पाउडर्ड होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमें, और ये इसका पाउडर बन नहीं सकता क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना सोडियम ज़्यादा होगा तो डाई एसिटालाइड बनना के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इथाइन reacts with hot sodium giving mixture of mono and di substituted acetylides। अब इसका थोड़ा मतलब समझ लें कि हमारे पास क्या चीज है, एसिटालीन। एसिटालीन बोले तो इथाइन सॉरी, एसिटालीन हम इसको 2 सोडियम से चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये सोडियम जो है ये गर्म होना, हॉट सोडियम। अब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को एक सोडियम रिप्लेस करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरा सोडियम, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या रिमूव क्या हुआ, हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि सोडियम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये जो कंपाउंड था ये कंपाउंड कोवेलेंट था, कंपाउंड कोवेलेंट था। यहाँ पे कंपाउंड हो गया आयनिक, +1 -1 -1 तो कंपाउंड हो गया आयोनिक। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि उनके नॉमेनक्लेचर में हम आइड वर्ड यूज करते हैं फॉर द नेगेटिव सब्सटेंस, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये जो आपका एसिटाइलीन है ये बन जाएगा डायसोडियम एसिटाइलाइड। इस रिएक्शन में देखें क्या हुआ है, इस रिएक्शन में ये हुआ है कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एडिशन कहेंगे या सब्स्टिट्यूशन कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा, एडिशन कहेंगे या सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और इन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं। तो इथाइन में तो दोनों टर्मिनल, इसलिए 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं। अगर कोई भी दूसरा अल्काइन होता, अज्यूम करें कि आपके पास ये अल्काइन है, आप इसको सोडियम से रिएक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, डायसोडियम एसिटाइलाइड मिलेगा या मोनोसोडियम, या खाली सोडियम जो है आपको, सॉरी क्या नाम होगा इसका, प्रोपालाइडिक, क्या कुछ भी कह लें, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, मोनो मिलेगा, या यानी ये जो कंपाउंड है इसके पास देखें ओनली 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये मोनो बेस, ये मोनो बेस। अब ये जो सोडियम एसिटाइलाइड बन गया है, अगर आप इसको HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो एसिटाइलिन वापस रिकवर हो जाए। तो ये रिएक्शन जो है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि एसिटाइलिन को किसी भी से भी अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। तो ये तो सॉलिड बन गया, आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड होते हैं, तो ये सॉलिड बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई उड़ गई भाई। अभी हम जैसे ही इसमें HCl डालेंगे तो अब हाइड्रोजन जो है सोडियम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, वापस इथाइन मिलेगा। तो जितने भी एसिटाइलाइड बनते हैं, तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ तो NaCl देंगे। अब ये सॉलिड बन गया, ये गैस, ये सॉलिड। तो जितने भी एसिटाइलाइड बनते हैं, जितने भी एसिडिक रिएक्शंस हैं, जब भी आप उसको किसी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी हमजा जैसे कह रहा है कि रिफॉर्म हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, इथाइन जो है वापस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है। चलें भाई, तो बढ़ते हैं किसी और रिएक्शन की। अब रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का बेटा। रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब ये है कि अमोनिया है, वाटर है, अमोनिया को वाटर में डालें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब उस सॉल्यूशन में अगर कोई भी सब्सटेंस रखते हैं, उसके नाम के आगे लगेगा अमोनिकल। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब यही हुआ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, क्योंकि अमोनिया तो गैस है, तो अमोनिया की सॉल्यूशन कैसे बनेगी, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो व्हेन अमोनिया इज पुट इनटू वाटर इट प्रोड्यूसेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया की सॉल्यूशन में जो भी डुबोया गया है, उसके नाम के आगे लगाएंगे क्या, अमोनिकल। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है कि व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस व्हाइट प्रिसिपिटेट्स ऑफ डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। और इस रिएक्शन की एक खास बात है, वो क्या है, इस रिएक्शन के जरिए हम अल्कीन्स को अल्काइंस से डिफरेंशिएट कर सकते। अब देखें, हमने अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बायर्स रिएजेंट का सहारा लेते हैं या ब्रोमीन वाटर का सहारा लेते हैं। तो जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, कोई भी है, अब अनसेचुरेटेड है तो इट कैन बी अल्कीन और अल्काइन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, they decolorize what, बायर्स रिएजेंट। बायस रिएजेंट का पिंक कलर ये क्या करते हैं, डिकलराइज करते हैं। पिंक कलर को क्या करते हैं, डिकलराइज करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, डिकलराइज ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर जो है डिकलराइज होता है, यहाँ पे पिंक कलर जो है वो क्या होता है, डिकलराइज होता है। तो ये सारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स करते हैं। यानी कौन कौन से कंपाउंड से रिएक्शन देते हैं, अल्कीन्स भी एंड अल्काइंस भी। अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी तो दोनों क्या करेंगे, इन दोनों रिएजेंट को डिकलराइज करेंगे। तो अल्कीन भी डिकलराइज कर रहा है, अल्काइन भी डिकलराइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथीन है, हमारे पास इथाइन है, तो दोनों ने क्या किया, इन दोनों रिएजेंट को डिकलराइज कर लिया। तो भाई अब हमें कैसा पता चले, हमें कैसे पता चले कि हमारे पास था क्या, अल्कीन था या अल्काइन था, क्या था। इस फर्दर कंफर्मेशन के लिए वी विल गो फॉर दिस टेस्ट, हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे। अगर इन दोनों अनसेचुरेटेड कंपाउंड में दोनों ने डिकलराइज किया, दोनों ने प्रूव किया कि ये अनसेचुरेटेड है, ये तो पता चल गया। अब अल्कीन है या अल्काइन, फर्दर कंफर्मेशन के लिए वी विल गो फॉर दिस टेस्ट। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। एक तो ये एसिडिक नेचर को प्रूव करती है ये रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तीसरा ये अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी टेस्ट होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो अल्काइंस हैं वो व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएंगे, सिर्फ अल्काइंस, अल्कीन्स नहीं बना सकते, क्योंकि अल्कीन्स जो आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। तो अल्काइंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमारे पास इथाइन है, अगर हमारे पास इथाइन है और आप क्या कर रहे हो कि सिल्वर नाइट्रेट को इससे रिएक्ट करा रहे हो, कौन सा, अमोनिकल। अमोनिकल का मतलब क्या कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड साथ है। तो भाई हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है ये, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ चिपक जाएगा, ये हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के साथ चिपक जाएगा, और सिल्वर जो है वो दोनों हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर। तो दो सिल्वर, दो इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो मिलेगी डाई सिल्वर एसिटालाइड, और प्लस क्या मिलेगा, 2HNO। तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इसके व्हाइट प्रिसिपिटेट्स भाई दाने 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 बनेंगे, ठीक है। व्हाइट प्रिसिपिटेट्स किसके बनेंगे किसके, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, इसके जो है व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेंगे। और ये रिएक्शन जो है क्या होता है, दिस रिएक्शन यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्काइंस और डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश अल्काइंस का नाम अल्कीन्स,
तो कौन से रिएजेंट ये टेस्ट देंगे, अल्कीन्स देंगे या अल्काइंस देंगे। टर्मिनल अल्काइंस जो है, टर्मिनल अल्काइंस फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। किसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भाई, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी आप रीजनरेट कर सकते हैं। अब नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बना है, ठीक है। अगर आप HCl से रिएक्ट कराएं इसको, मुझे बताएं क्या मिलेगा। अगर 2HCl से रिएक्ट कराते हैं तो आपको 2AgCl और इथाइन आपको वापस मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, तो क्लियर, क्लियर है, शाबाश, क्लियर है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। चलें, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम तो आई एम गोइंग टू सेव इट। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्या होने वाला है कि ये रेड प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बना। तो ये रिएक्शन भी अल्काइंस रहते हैं, अल्कीन्स नहीं बनाते। तो ये वाला रिएक्शन भी जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, अल्काइंस देते हैं पर अल्कीन्स नहीं देते। ठीक है बेटा, चले भाई इसको मैं करूँ। चले भाई, रिएक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, वही सीन होगा। क्या होगा ये कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। कौन सा क्यूप्रस क्लोराइड भाई, अमोनिकल, यानी अमोनिया सॉल्यूशन तो कहेंगे हम अमोनियकल। अब होने क्या जा रहा है कि भाई ये जो दो कॉपर हैं, एक कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरा कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किससे, कॉपर से। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है यहाँ पे इस, ठीक है। रिप्लेस कौन हुआ, हाइड्रोजन, किसके साथ, कॉपर के साथ। साइड प्रोडक्ट क्या बनी, साइड प्रोडक्ट आपकी बनी क्या, HCl कह लें। जैसे अगर दूसरे बुक्स देखेंगे तो प्रोडक्ट्स और होती हैं, पर हमारे बुक में ये वैसे ही अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोरीन के साथ वाटर बनेगा और आपका ये कॉपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, यहाँ पे रेड प्रिसिपिटेट्स बनेंगे। रेड प्रिसिपिटेट्स किसके, डाइक्यूप्रस, डाइक्यूप्रस एसिटाइलाइड, एसिटाइलाइड। अब देखें क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, इन दोनों में फर्क क्या है कि कॉपर अगर +1 ऑक्सीडेशन में है तो क्यूप्रस होगा नाम में, अगर कॉपर +2 में है तो क्यूप्रिक होता है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम निकल करे। तो रेड प्रिसिपिटेट्स बनेंगे। रेड प्रिसिपिटेट्स किसके बनेंगे भाई, रेड प्रिसिपिटेट, रेड प्रिसिपिटेट बनेंगे किसके, डाई कॉपर सल्फाइड के। ठीक है बेटा, क्लियर है, पक्का क्लियर, पक्का क्लियर। तो जब आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो आपको रेड प्रिसिपिटेट ग्रिक रेड कलर के, ठीक है, कौन से प्रिसिपिटेट मिलेंगे, ग्रिक रेड कलर, ग्रिक रेड कलर के। यानी जो हमने जो ईंट देखी है ब्रिक, उसको जब हम रगड़ेंगे तो उसके अंदर जो रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है, उस टाइप का रेड कलर मिलेगा। ठीक है बेटा, चलें, दिस इज ऑल अबाउट अल्काइन के। यहाँ पर अल्काइन का खेल होता है खत्म। तो आज हम शुरुआत करते हैं किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स पर। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम उधर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम।